गूज़बम्प्स। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैक कूपर अपनी मदर गेल के साथ न्यूयॉर्क से एक नए टाउन में शिफ्ट हो रहा है। इस टाउन का नाम मेडिसन है, जहां गेल अपनी नई जॉब एज अ वाइस प्रिंसिपल शुरू कर रही है। जैक के डैड की डेथ को 1 साल हो चुका है, मगर वो अब तक इस दुख से बाहर नहीं आ सका। मेडिसन में जैक की खाला लॉरेन भी रहती है। जैक अपने नए घर में सामान रख रहा होता है कि जब उसे एक प्यारी सी लड़की हैना मिलती है। वो जैक की नीबर है। जैक उससे बातें करने लगता है कि इतने में हैना के फादर मिस्टर शिवर्स उसे घर के अंदर जाने को कहते हैं। वो जैक को भी वार्न करते हैं कि हैना से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि जैक अपने रूम में बैठकर अपने फादर को याद करता है। वो एक फायरमैन थे और ड्यूटी के दौरान ही उनकी मौत हुई थी। अगले दिन जैक अपने नए स्कूल जाता है, जहां उसकी मदर वाइस प्रिंसिपल है। असेंबली के दौरान जैक की मदर डांस इवेंट के बारे में अनाउंस करती हैं। क्लास में चैम नामी लड़का जैक के साथ बैठता है। वो जबरदस्ती जैक से गपशप करता है। वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का लड़का है। रात को जैक जब गार्बेज फेंकने बाहर आता है तो उसे हैना मिलती है। जैक उससे पूछता है कि वो स्कूल में नहीं थी, तो हैना उसे बताती है कि वो घर में ही अपनी पढ़ाई करती है। वो जैक को वॉक पर चलने का कहती है और उसे फॉरेस्ट में ले जाती है। वो एक पुराने थीम पार्क में आते हैं और फेरिस व्हील पर ऊपर जाते हैं। जैक उसे अपने फादर की डेथ के बारे में बताता है और हैना उसे बताती है कि वो कभी अपनी माँ से मिली ही नहीं। फिर वो घर की तरफ वापस जाते हैं। हैना के फादर वहीं इंतजार कर रहे थे। वो हैना पर गुस्सा होते हैं और घर जाने का कहते हैं और जैक को फिर वार्न करते हैं कि हैना से दूर रहे। अगली रात जैक को हैना के घर से चीखें सुनाई देती हैं। वो भागकर वहां जाता है, मगर हैना के फादर उसे वापस जाने को कहते हैं। जैक घर जाकर 911 पर कॉल करता है। कुछ देर में पुलिस आ जाती है। जैक हैना के फादर से हैना का पूछता है तो वो कहते हैं कि वो अपनी मॉम के पास लंदन गई है। अचानक से एक और चीख सुनाई देती है। पुलिस जबरदस्ती घर के अंदर दाखिल होती है, मगर अंदर जाकर वो देखते हैं कि चीखों की आवाज तो टीवी से आ रही है। गेल हैना के फादर से अपोलोजाइज करती है और जैक को ले जाती है। रात में गेल को एक इवेंट पर जाना था। वो जैक के पास उसकी खाला लॉरेन को छोड़कर जाती है ताकि वो उसको लुक आफ्टर कर सके। जैक विंडो से देखता है तो उसे हैना का शैडो नजर आता है। वो सोचता है कि हैना तो घर में है ही नहीं, उसके फादर ने झूठ क्यों बोला। वो अपने रूम में जाता है और विंडो के रास्ते बाहर निकल जाता है। ड्राइववे पे उसे चैप मिलता है। वो जैक को स्कूल की डांस पार्टी पर ले जाने के लिए आया था। फिर वो एक साथ हैना के घर जाते हैं। हैना के फादर को घर से जाता देख के वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जैक देखता है कि फर्श पे बियर ट्रैप्स रखे हैं। घर में और भी बहुत सी वियर्ड चीजें थीं। ऊपर की मंजिल पर जाता है। वहाँ एक बुक शेल्फ पे बहुत सारी बुक्स थीं, जिनको लेदर से कवर करके लॉक किया गया था। चैम टाइटल पढ़ता है गूज़बम्प्स बुक। जैक को चाबी मिलती है। वो एक बुक का लॉक खोलता है जिसका नाम था द एबोमिनेबल स्नोमैन ऑफ पैसाडेना। वहाँ हैना आ जाती है। वो उसे पूछती है कि वो उसके घर में क्या कर रहे हैं। अचानक से उसकी नजर बुक पर पड़ती है जिसे जैक ने अनलॉक कर दिया था। जैक बुक उठाता है, मगर वो उसके हाथ से छूटकर ओपन हो जाती है। अचानक से 15 फुट का स्नोमैन बुक से निकलता है और घर की दीवार तोड़कर फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है। हैना बुक उठाती है और मॉन्स्टर के पीछे भागती है। जैक और चैम भी पीछे जाते हैं। वो मॉन्स्टर की मचाई हुई तबाही को फॉलो करते हुए एक आइस रिंक में पहुंचते हैं। हैना उन्हें बताती है कि मॉन्स्टर को बुक में वापस डालना जरूरी है। मॉन्स्टर उनकी तरफ भागता है तो हैना बुक खोल देती है। वो बुक में जज्ब होने लगता है, मगर अचानक वो हैना के हाथ से बुक उछाल देता है। हैना बुक की तरफ बढ़ती है, मगर बैलेंस खोकर गिर जाती है। जैक हॉकी स्टिक से बुक को स्वैप करता है। मॉन्स्टर चैम्प पर हमला करता है, मगर चैम्प खुद को बचा लेता है। फिर मॉन्स्टर हैना और जैक की तरफ बढ़ता है तो वो दोनों एक बॉक्स में घुस जाते हैं। इतने में हैना के फादर आ जाते हैं। वो बुक खोलते हैं और मॉन्स्टर उसमें वापस जज्ब हो जाता है। वो बुक को फिर से लॉक कर देते हैं। वो बच्चों को कार में जाने के लिए कहते हैं। यहाँ हमें मालूम होता है कि हैना के डैड एक फेमस राइटर R.L. स्टाइन है और ये सारी बुक्स उसी ने लिखी हैं। वो सब घर आते हैं। स्टाइन हैना से कहता है कि उन्हें अब इस टाउन से जाना होगा। स्टाइन जैक को बताता है कि बचपन में उसे एलर्जीज थी, जिसकी वजह से वो बाहर जाकर दोस्त नहीं बना सकता था, बल्कि ज्यादातर वक्त वो घर के ही अंदर रहता था।
हमसायों के बच्चे उसे टॉन्ट करते थे और उसकी विंडो पर स्टोन्स मारते थे। वो बहुत उदास होता था। फिर उसने अपनी कहानियों में ऐसे मॉन्स्टर्स बनाए जो उन बच्चों को डरा सके, और एक दिन ये सब मॉन्स्टर्स रियल हो गए और किताब के सफ़ों से बाहर आने लगे। स्टाइन ने बताया कि जब तक बुक्स को लॉक रखा जाए तो मॉन्स्टर्स बाहर नहीं आ सकते। अचानक जैक की नजर जमीन पर पड़ी एक बुक द लिविंग डमी पर पड़ती है, जिसका लॉक टूटा हुआ होता है। इतने में उन्हें एक कहका सुनाई देता है। वो देखते हैं कि एक लिविंग डमी जिसका नाम स्लापी है चेयर पर बैठा है। मिस्टर स्टाइन डमी को पकड़ने के लिए बुक लेकर बढ़ते हैं, मगर स्लापी माचिस जलाकर बुक को ही आग लगा देता है। स्लैपी सारी किताबें लेकर घर से चला जाता है। जब वो किचन में देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे लॉन नोम्स होते हैं। ये छोटे बोने मिस्टर स्टाइन को बांधकर ओवन की तरफ ले जा रहे थे। बच्चों ने मिलकर इन सब नोम्स को मारना शुरू किया, मगर ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये लोग भागकर ऊपर की तरफ जाने लगे। नोम्स ने भी उन्हें फॉलो किया, मगर वो बेयर ट्रैप्स में फंसकर खत्म हो गए। फिर मिस्टर स्टाइन और बच्चे लॉक करके बाहर की तरफ भागे। बाहर वो क्या देखते हैं कि स्लापी ने सब बुक्स जला दी हैं। वो ड्राइव करते हुए स्लापी को ढूंढते हैं। हर तरफ तबाही मची हुई थी। अचानक वो देखते हैं कि कार के विंडशील्ड पर एक छोटे से हाथ का निशान है। ये इनविजिबल बॉय नामी एक मॉन्स्टर का था। वो मॉन्स्टर कार पर चढ़कर चाम को पकड़ता है और उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारता है। मिस्टर स्टाइन जोर से ब्रेक लगाते हैं तो वो इनविजिबल बॉय कार से गिर जाता है। मेन स्ट्रीट पर वो देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने लोगों को फ्रोजन स्टैचू बना दिया है। जैक मिस्टर स्टाइन को मशवरा देता है कि वो एक नई कहानी लिखें जिसके जरिए वो इन मॉन्स्टर से छुटकारा हासिल कर सकें। मिस्टर स्टाइन बताते हैं कि वो ये स्टोरी सिर्फ अपने पर्सनल टाइपराइटर से ही लिख सकते हैं। वो टाइपराइटर स्कूल के एक डिस्प्ले में रखा है। इसके बाद वो स्कूल की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में कार की टक्कर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से होती है। इससे बचने के लिए वो सुपरमार्केट की पार्किंग में घुस जाते हैं और वहाँ एक पार्क कार से क्रैश हो जाते हैं। मॉन्स्टर्स उनका पीछा करते हुए पहुँच जाते हैं तो ये लोग मार्केट के अंदर चले जाते हैं। हैना कहती है कि स्कूल जल्दी पहुँचने के लिए उन्हें ग्रेवयार्ड से शॉर्टकट लेना होगा। उसके बाद वो मार्केट के मीट सेक्शन में एक वेयरवुल्फ देखते हैं जो कि गोश्त खा रहा था। वो चुपके से जाते हैं, मगर वुल्फ उनको देख लेता है। उन्हें भागना पड़ता है। वुल्फ मिस्टर स्टाइन को चेस करता है। जैक मॉप बकेट गिराता है, जिसकी वजह से वुल्फ स्लिप हो जाता है और ये लोग वहाँ से निकलकर गेट बंद कर देते हैं। वुल्फ दरवाजा तोड़ डालता है और ये लोग पीछे के पार्किंग एरिया में फंस चुके होते हैं। अचानक उन्हें कार की हेडलाइट्स दिखती है। जैक की खाला लॉरेन वुल्फ को पुश करते हुए कार को दीवार में टकरा मारती है। जैक उन्हें कहता है कि पुलिस स्टेशन जाकर इन्फॉर्म करें। जब लॉरेन स्टेशन पहुंचती हैं, तो वहां पुलिस की जगह स्लापी बैठा होता है। कुछ एलियंस उसे भी बाकी लोगों की तरह फ्रीज कर देते हैं। मिस्टर स्टाइन और बच्चे ग्रेवयार्ड से गुजर रहे थे कि हैना की जैकेट एक स्टैचू के फिंगर में फंस जाती है। जैक उसकी हेल्प करता है। अचानक जब हैना पे मूनलाइट पड़ती है तो वो फेड होने लगती है। जैक पहले तो बहुत हैरान होता है, लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि हैना कोई रियल इंसान नहीं, बल्कि ये भी मिस्टर स्टाइन का लिखा हुआ एक कैरेक्टर है। अचानक से एक घोस्ट का हाथ एक कब्र से निकलता है और जैक का पांव पकड़ लेता है। जैक किसी तरह खुद को छुड़वाता है, मगर बहुत से घोस्ट अपीयर होने लगते हैं। वो भागकर पिछले गेट की तरफ जाते हैं। गेट को बच्चे तो क्रॉस कर लेते हैं, मगर मिस्टर स्टाइन को एक घोस्ट पकड़ लेता है। घोस्ट उन्हें एक तरफ से खींचता है और बच्चे दूसरी तरफ से। मिस्टर स्टाइन इतने में घोस्ट को किक करके अपना पीछा छुड़वा लेते हैं। आखिरकार वो स्कूल पहुंच ही जाते हैं। मिस्टर स्टाइन को अपना टाइपराइटर मिल जाता है और वो कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ फुटबॉल फील्ड में स्लैपी ने सारे मॉन्स्टर्स को इकट्ठा किया। जैक डांस फेस्टिवल पे जाता है और माइक्रोफोन पर अनाउंसमेंट करता है कि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और उन्हें दरवाजे लॉक करने होंगे। पहले तो कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता, मगर जब वो बाहर देखते हैं तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स कार पार्किंग में ही होते हैं। ये देखकर सब लोग पैनिक में आ जाते हैं, मगर जैक उन्हें बताता है कि उन सबको मिलकर स्कूल को गार्ड करना होगा ताकि मिस्टर स्टाइन कहानी लिख सकें। वो उन सबको टूल्स जमा करने का कहता है। बच्चे मॉप्स, बकेट्स और हॉकी वगैरह उठा लेते हैं ताकि मॉन्स्टर से निमट सकें। फिर वो जिम के गेट के आगे डेस्क रखते हैं, मगर छोटे छोटे रोबोट्स जिनकी लेजर आइज थी अंदर आने लगते हैं। 12 फुट लंबा स्केयरक्रो विंडो में होल्स करता है। स्टाइन जल्दी जल्दी कहानी लिख रहा था कि अचानक स्लैपी वहाँ आ पहुँचता है।
स्लैपी उसे कहता है कि स्टाइन और वो बिल्कुल एक जैसे हैं। इनका दिमाग और सोच काफी मिलती है। स्लैपी कहता है कि स्टाइन अगर कहानी लिखना छोड़ दे तो वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्टाइन उसकी नहीं सुनता तो स्लैपी टाइपराइटर की लिड बंद करके स्टाइन की उंगलियां तोड़ डालता है। बच्चे जल्दी से टाइपराइटर लेते हैं और स्टोरेज रूम में चले जाते हैं। स्टाइन स्कूल बसेस देखता है तो उसे वहाँ से निकलने का आइडिया आता है। वहाँ पे एक डमी को देखकर जैक को भी एक आइडिया आता है। फिर एक बस स्कूल से रवाना होती है। स्लैपी मॉन्स्टर से बोलता है कि बस को अटैक करे। वो बस पर हमला करके उसे उल्टा देते हैं। उल्टाने के बाद जब वो अंदर देखते हैं तो बस में एक डमी के सिवाय और कोई भी नहीं था। घोस्ट बस एक तार खींचती है तो वहाँ जोरदार धमाका हो जाता है। इतने में स्टाइन बच्चों को लेकर एक दूसरी बस पर जा चुका था। वो जैक को डिक्टेट करता है और जैक स्टोरी टाइप करता जाता है। हैना कहती है कि उन्हें पुराने अम्यूजमेंट पार्क में जाना चाहिए। स्लैपी उन्हें वहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। वहाँ जाके वो सब एक फन हाउस में छुप जाते हैं। जैक बहुत तेजी से टाइप कर रहा होता है मगर स्लैपी उन्हें ढूंढ लेता है। वो एक नए मॉन्स्टर ब्लॉब को बुक से निकालता है। ब्लॉब को देखकर स्टाइन और बच्चे भागते हैं। बाहर एक मॉन्स्टर आर्मी मौजूद होती है। बच्चे जल्दी से फेरिस व्हील की तरफ भागते हैं। स्टाइन जैक को कहता है कि वो आगे की कहानी खुद से कंप्लीट कर ले। ब्लॉब स्टाइन को पकड़ लेता है। मॉन्स्टर आर्मी फेरिस व्हील पर चढ़ रहे होते हैं और ऊपर बैठा जैक जल्द से जल्द स्टोरी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था और आखिर वो बुक कंप्लीट कर ही लेता है। अब उन्हें बुक ओपन करके मॉन्स्टर्स को उसमें वापस भेजना था मगर जैक परेशान था क्योंकि हैना भी बुक में चली जाएगी क्योंकि वो भी तो आखिर एक कैरेक्टर ही है। जैक हेजिटेट करता है मगर हैना बुक ओपन कर देती है। एक मिस्टीरियस सा पोर्टल क्रिएट होता है और सारे मॉन्स्टर्स बुक में जज्ब होने लगते हैं। स्लैपी स्टाइन को थाम लेता है मगर स्टाइन उसे किक करके बुक में भेज देता है। जैक हैना को रोकता है मगर वो उसे गुड बाय करके बुक में अब्सॉर्ब हो जाती है। आखिर ये किस्सा खत्म हो जाता है मगर अब स्टाइन, जैक और चैम हैना को बहुत मिस करने लगते हैं। अब टाउन सारे मॉन्स्टर से छुटकारा पा चुका था। सब कुछ ठीक हो चुका था। स्टाइन जैक और चैम के इंग्लिश टीचर बन चुके थे। एक दिन क्लास के बाद वो जैक और चैम को बताते हैं कि उसने एक नई बुक लिखी है जिससे वो हैना को वापस ले आए हैं और उसके बाद वो बुक जला दी। अब हैना हमेशा इसी दुनिया में रहेगी। स्टाइन जब अपना टाइपराइटर देखता है तो उसकी कीज खुद से ही हिल रही थी। जब वो देखता है तो उस पर लिखा था द इनविजिबल बॉयज रिवेंज। फिर एक खौफनाक कहका सुनाई देता है और स्टाइन चीख मारता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। See you again next time. Thank you for watching.